ये ख्यालात मेरे छोटे भाई बग्गा जी के आप सुन रहे थे। साथियों, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में अपने मेहमान का खैर मकदम करूं और कैसे उनका स्वागत करूं। जिस नाम के साथ ही प्रेमचंद जुड़ा हो, प्रेम का संदेश लेके आ गया, अब इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। इनके तो डीएनए के अंदर प्रेम की बात, प्रेमचंद चंदू माजरा जी उनका नाम है, तो प्रेम सिंह जी, तो प्रेम की भाषा आपके सामने आ गई और प्रेम का पैगाम लेके आपके सामने आ गए। और साथियों, मैं एक बात आज इस मीटिंग के अंदर शायद बहुत से लोगों को ना मालूम हो और अपने मेहमान को ये बताना चाहता हूँ कि प्रेम सिंह जी जिस शख्सियत का जिक्र अभी मेरे छोटे भाई गुरमीत बग्गा जी ने किया है कि वहाँ पर मियाँ मीर जी का, उनके दस्ते मुबारक से गुरु नानक देव जी ने संगे बुनियाद रखवाई थी स्वर्ण मंदिर की, मैं उनकी औलाद हूँ। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह, उनका सहारनपुर से एक ताल्लुक है। हजरत बाबा फरीद साहब का गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कितना जिक्र है, और मियाँ मीर जी का और उनका सगा भांजा जिसका नाम मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर है, वो कलियर में सहारनपुर का एक कस्बा हुआ करता था जो अब उत्तराखंड में चला गया। उन्हीं के घर पे परवरिश हुई, वही उनके पीर है, उनके सगे भांजे होते हैं जो हमारे सहारनपुर में रहते हैं। और मेरा ताल्लुक उसी खानदान से, हम सूफी मत के लोग हैं, हमारा ताल्लुक हसब नसब उनसे मिलता है। और मैं खाती ये बात कैसे मान ली जाए कि साहब आपका ताल्लुक है कि नहीं उनसे। ये शाही फरमान मैं चंदू माजरा जी को, शायद आप लोग भी आज इसका ज़ियारत करें कि ये शाही फरमान चंदू माजरा जी पढ़ें कि हमारा ये शाही फरमान है अकबर के दौर का। और मेरे दादा हजरत कुतुब साहब जो कुतुब शेर के नाम से मशहूर हैं, ये उनकी सरजमीन, और ये हमारे मेरे परदादा का 5वीं सर्टिफिकेट है, शाही फरमान है, तो हम उनकी औलाद में से हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिसके बुजुर्ग गुरु नानक देव के साथ मिलके अमृतसर के गुरुद्वारे की संगे बुनियाद रखे, उसकी औलाद यहाँ गुरुद्वारे के अंदर रुकावट डाले, ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। हमने एक शर्त रखी थी कि कंप्रोमाइज जब भी होगा, मेरे मुंह पे, मैं दुआ करता था जेल में एलपी साहब कि मेरे मुंह पे जो कलंक लगा कि मैंने पैसे मांगे, किस सिख समाज के आदमी से पैसे मांगे। मैं जेल से 3 साल हो गए छूट के आया, एक आदमी साबित करो, मैं अपनी गर्दन काट के आपके कदमों में रख दूंगा। वो तो कोढ़ी होके मरेगा जो गुरुद्वारे के पैसे खावेगा। और मैं जेल के अंदर रो के दुआ करता था कि बाबा फरीद साहब मेरी मदद करो, मेरा मुंह काला कर दिया, तुम्हारी औलाद का मुंह काला कर दिया कि इसने गुरुद्वारे का काम इसलिए रुकवा के पैसे चाहता था, मेरे चेहरे से कलंक हटा दो परवरदिगार, मेरी मौत आने से पहले। मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी औलाद सड़क पर निकले और कोई सिख समाज का आदमी कहे कि ये उसकी औलाद जा रही जिसने पैसे मांगे थे या जिसने पैसों की खातिर ये किया था। मैंने तो बारहा जितनी मीटिंग आई उनके अंदर अपने सिख समाज के लोगों से कहा था कि तुम मस्जिद तोड़ के यहाँ पर ये ना बनाओ, मस्जिद भी रहे और गुरुद्वारा साहब बने। और बग्गा जी से कहा कि जब कंप्रोमाइज होगा तो मेरी कमेटी के सदर ये हाजी इरफान साहब, ये भी 6 महीने उसमें जेल में रहे, जो पहला तस्ला हाजी इरफान और मोहर्रम अली के सिर पर होगा, हम गुरुद्वारे की कार सेवा के अंदर पहला तस्ला अपने सिर पर रखेंगे। और यही हम करेंगे भी जब भी गुरुद्वारे की तामीर होगी, तो ये फैसले का एक हिस्सा होगा, डिग्री का एक हिस्सा होगा कि हमारे सिर पे तस्ला होगा। और जब मुझे मिला कि भाई मस्जिद भी बनेगी और गुरुद्वारा भी बनेगा, उसी कैंपस के अंदर बनेगा, उस तरफ से गांधी पार्क की साइड से आप ले लें। हमने कहा हम इससे पहले भी इस पर एग्री थे, आज भी एग्री हैं। और ये प्रेम का संदेश लेके जो हमारे एमपी साहब यहाँ आए हैं, और इतनी जल्दी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ये सब बाबा फरीद का, जिसका के पूरी सिख समाज जिस ग्रंथ साहब के अंदर आस्था रखती है, उसका आगे माथा टेकती है, मैं उसी की औलाद हूँ। और जिन लोगों ने ये एलिगेशन लगाए थे, मैं उन्हें भी माफ करता हूँ, मैं उन्हें भी माफ करता हूँ। जो हो गया ठीक है, फकीरों का तो दरबार, फकीरों का तो काम ये रहा, उनके यहाँ तो कोई ऊंच नीच जात का कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं ये तमाम मुकदमे भी खत्म और ये मसला भी खत्म, उधर मस्जिद बन जाएगी। और एक बात, जब ये महेंद्र
हमारा छोटा भाई, इसे भी मुबारकबाद दूंगा। मैंने भी कड़वी कसेली बातें कही न टेलीफोन पे, और ये उसके बाद भी लगा रहा कि नहीं होना चाहिए, ये कंप्रोमाइज ही होगा। मैं एक बात और, कोर्ट ने हमारे हक में जो फैसला दिया है 536 मीटर यानी 650 गज जमीन का फैसला आया, और साथियों मैं अपनी तरफ से जितनी हमारी जगह थी उतनी, बाकी हम अपने तमाम समाज साथियों की तरफ से भी बात आ गई कि हम गुरुद्वारा साहब के अंदर देंगे, हम उतनी ही जमीन रखेंगे। ये बात हुई थी कि 300 गज जमीन बाहर ले लें और 60 लाख रुपए की 300 गज जमीन ये बैठे इनकी मौजूदगी में हुई थी। तो हम प्रेम का संदेश आप लेके आए और हम अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से गुरुद्वारे साहब के अंदर देंगे, हम उसकी जमीन नहीं देंगे, न उसका कुछ पैसा। हम आपको अपने सिर पे बिठा के लेके चलना चाहते हैं। हम ये पैगाम जो हमारे सहारनपुर के ऊपर एक कलंक लगा था, अगर प्रेम सिंह जी आप हुक्म करेंगे तो अपने खून से उसे धो के आपके कदमों के अंदर रख देंगे।